बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो भोपाल से आपको बता रहे हैं। बता दें, आंदोलन की राह पर संविदा विद्युत कर्मी हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 6 जनवरी को आश्वासन के बाद में ये हड़ताल स्थगित हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां संविदा विद्युत कर्मी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। 6 जनवरी को आश्वासन मिला था, जिसके बाद में हड़ताल स्थगित की गई थी और अब फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा विद्युत कर्मी जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां संविदा विद्युत कर्मी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। 6 जनवरी को उन्हें आश्वासन मिला था, जिसके बाद में हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार संविदा विद्युत कर्मी हड़ताल की राह अपनाने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह जुड़ गए हैं। विवेक, संविदा स्वास्थ्य विद्युत कर्मी एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं और इस बार वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जैसा उन्हें पिछली बार 6 जनवरी को आश्वासन मिला था, जिसके बाद में कुछ देर के लिए उन्होंने जो अपनी हड़ताल उसे स्थगित कर दिया था, लेकिन अब फिर से संविदा विद्युत कर्मी जो हैं उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 6 जनवरी को जो ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं संजय दुबे, उन्होंने विद्युत कर्मियों से मुलाकात की थी, जो संविदा विद्युत कर्मी है, और साथ ही आउटसोर्स के जो कर्मी हैं उनसे मुलाकात कर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उनकी तैयारी थी उसको स्थगित कराया था। लेकिन अब एक बार फिर अगर हम बात करें तो जो उनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर अब एक बार फिर वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। अगर बात करें आज रात से ही वह अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है उनकी शुरू हो गई है और 3 सूत्रीय उनकी मांगे हैं, जिनमें अगर हम बात करें नियमितीकरण की मांग है, वेतन वृद्धि की मांग है और साथ ही सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराने की मांग है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर बात करें जिस तरीके से विद्युत कर्मी जो संविदा विद्युत कर्मी हैं उनकी हड़ताल शुरू होने से कहीं ना कहीं बिजली की जो व्यवस्था है वही चरमरा सकती हैं। इसके पहले अगर हम बात करें जो उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, तो विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी हड़ताल स्थगित कराई थी और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर मांगे जल्दी से जल्द उनकी पूरी नहीं होती हैं तो वह आगे उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और साथ ही हड़ताल भी करेंगे। और एक बार फिर उनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया, जिसके चलते वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। रात 12 बजे से उनकी हड़ताल शुरू हो गई है और अब कहीं ना कहीं इसको देखते हुए विभाग भी जो है वह परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अब बिजली की समस्या जो है वह देखने को मिल सकती है। अगर कहीं बिजली की कटौती होती है तो ऐसे में जब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे में अब उनकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं अब देखना होगा कि अब उनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है इसमें अब सरकार या फिर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर एक बार फिर उनको आश्वासन मिलता है और उनकी हड़ताल स्थगित कराई जाती है, या फिर उनकी मांगों पर विचार किया जाता है, या फिर कोई कमेटी बनाई जाती है, या फिर उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है। यह जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो हड़ताल है वह रात से 12 बजे से एक बार फिर शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। देखिए विवेक, चूंकि जिस तरीके से हम अगर देखें तो हाल ही में कुछ दिनों पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर गए हुए थे, जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है, इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जितनी है वे सभी हड़ताल पर है। चूंकि आने वाले समय में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, तमाम लोग होते हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर उठ जाते हैं, आवाज उठाने लगते हैं और लगातार ये कोशिशें भी करते हैं कि चुनाव आने से पहले वे अपनी सभी मांगों को पूरी करवा ले। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, संविदा कर्मचारी, क्या इनकी मांगों का निराकरण होगा? बिल्कुल। अगर बात करें जिस तरीके से चुनावी साल है और साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी संघ जो होता है वह इसी ओर अग्रसर होता है कि अगर उनकी जो चुनावी साल में मांगे हैं उन पर वह प्रदर्शन करें, हड़ताल करें और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। क्योंकि अगर हम बात करें कर्मचारियों की तो कर्मचारी भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट बैंक अपने पास रखते हैं और ऐसे में उनकी जो मांगे होती हैं उन पर सरकार को भी विचार करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव की, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और कहीं ना कहीं उनको अधिकारी और कर्मचारियों का ही नुकसान उठाना पड़ा था और उनके ही वोट बैंक से उनकी सरकार गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार
जो चाहती है, और जो सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हम बात करें, जो आपने सवाल किया है कि इसके पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर गए थे, जूनियर डॉक्टर भी कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं, और तमाम जो शासकीय कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर जा चुके हैं, और ऐसे में उनकी जो विभिन्न मांग हैं उसको लेकर वह कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का काम भी अधिकारी और कर्मचारी जो संघ होते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, और उन मांगों को लेकर जो उनकी दबाव बनाने की रणनीति रहती है, कहीं ना कहीं कई बार सफल भी होती है। और अगर हम बात करें तो साल के अंत में निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर संविदा विद्युत कर्मी हो या तमाम अन्य कर्मचारी हो, वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और सरकार पर दबाव बनाया जाए कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है या फिर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वह इस चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार का बहिष्कार कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव साल के अंत में होना है और संविदा कर्मचारी हो या फिर तमाम जो अधिकारी हों जिनकी तमाम अन्य मांगों को लेकर वह प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी हाल ही में अगर बात करें, जो जिस तरीके से संविदा विद्युत कर्मी है वो हड़ताल पर गए हैं, उनकी मांगों पर सरकार क्या विचार करती है यह देखने वाली बात होगी, या फिर सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है वह कर्मचारियों की सफल होती है या नहीं होती है, या फिर सरकार कोई अन्य कदम उठाती है। जी विवेक, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।